अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तान मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। तो कल वाले लेसन में, लेसन नंबर 31 में हमने काइंड्स ऑफ वक्फ यानी कि वक्फ की तारीफ पढ़ी थी और उसके बाद उसकी अक़साम की बात की थी। हमने फ़कत ये बताया था कि हम ये जो अक़साम है उनके नाम आपको लिख कर दिए थे। तो आज हम उनमें से एक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और वक्फ काइंड्स ऑफ वक़्फ़ ये आज हम सीखते हैं। तो कल वाले लेसन में हमने मुकम्मल अक़साम के नाम बताए थे, जिसमें पहले नंबर पर था वक्फ बिस्सुकून और सेकंड नंबर पर था वक्फ बिल इस्कान, फिर था वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल रौम, वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, तो ये था वक्फ बिस्सुकून, सबसे पहले हमने कहा था। तो आज हम जो है बिस्सुकून की यानी कि वक्फ बिस्सुकून किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन सीखते हैं, तारीफ, और तारीफ के बाद हम इसकी 2-4 एग्जाम्पल करेंगे जिसकी वजह से आपको वक्फ बिस्सुकून समझ में आ जाएगा। तो आपने अगर पिछला लेसन नहीं देखा तो सबसे पहले उस लेसन को देख लें। मैं रिपीट थोड़ा सा कर देता हूँ। हमने वक्फ की तारीफ की थी कि किसी कलमे के आखिर में आवाज और सांस दोनों को तोड़कर ठहर जाना। आवाज को भी तोड़ना था, सांस को भी तोड़ना था और ठहर जाना था। ठीक है जी। और अगर हमने कहा था कि अगर कि उस कलमे के आखिरी हर्फ के ऊपर अगर वो मुतहर्रिक है तो हम उसे क्या कर देंगे, साकिन कर देंगे। तो ये हमने वक्फ की तारीफ की थी। अक़साम के नाम भी आपको बताए हैं। पहले नंबर पर था वक्फ बिस्सुकून, सेकंड नंबर पर था वक्फ बिल इस्कान और तीसरे नंबर पर था वक्फ बिल इश्माम और चौथे नंबर पर था वक्फ बिल इब्दाल और पांचवें नंबर पर था वक्फ बिल रौम, वक्फ बिल रौम। इतना तक समझ आ गया। तो अब बात करते हैं वक्फ बिस्सुकून की डेफिनेशन के ऊपर। यानी कि डेफिनेशन इसकी ये है कि किसी कलमे के आखिर में आवाज और सांस को तोड़कर रुक जाना, अगर वो साकिन है तो उसे साकिन ही रहने देना। यानी कि उस हर्फ पर वक्फ करना, आयत कंप्लीट हो रही है, जो पहले से ही साकिन है उसको हम क्या कहते हैं, वक्फ बिस्सुकून, क्योंकि ये पहले से ही सुकून में है। ठीक है जी। हमने उस हर्फ पर वक्फ करना है जो पहले से ही साकिन है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं इधर लिखता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। मिसालें देख लें, मेरे पास मिसालें हैं। मैंने कहा वक्फ बिस्सुकून क्या हमने सीखा है, तारीफ हमने सीख ली है कि वक्फ बिस्सुकून कौन सा होता है। मैं इधर ये सूरह अलम नशरा है हमारे पास, मैं एक आयत लिखता हूँ। मैंने ये आयत लिखी है, ये है फ़इज़ा फ़रग़्ता फंसब। ठीक है, तो ये फंसब, ये बा जो है ना ये पहले से ही सुकून में है और यहाँ पर आयत जो है ना कंप्लीट होती है फ़इज़ा फ़रग़्ता फंसब, फ़इज़ा फ़रग़्ता फंसब। ठीक, ये सब। अब बा को अगर देखें तो बा क्या है, सुकून में है। बा क्या है, ये सुकून की अलामत है। ये इस तरह दाल नुमा छोटी सी होती है, ये सुकून की अलामत है। अब इसके ऊपर देखें सुकून की अलामत आ गई है। ठीक है जी। तो हमने सुकून के ऊपर जब हम वक्फ करेंगे तो उस वक्फ को क्या कहेंगे कि वक्फ बिस्सुकून है ये, वक्फ बिस्सुकून है ये। ठीक है ना। जब जहां पर वक्फ बिस्सुकून आया हो,
यानी कि जहां पर सुकून की अलामत आ जाए हम उसको क्या कहते हैं, वक्फ बिस्सुकून कहते हैं क्योंकि इस पर ऑलरेडी पहले से ही सुकून की अलामत मौजूद है। इसी तरीके से दूसरी आयत है, ये दूसरी आयत है, इसको देखें, व इला रब्बिका फरगब, व इला रब्बिका फरगब। अब देखें बा के ऊपर भी सुकून की अलामत है। अब यहाँ पर हम रुके हैं तो ये कौन सा हुआ, वक्फ बिस्सुकून हुआ, वक्फ बिस्सुकून हुआ। पहली अकसाम को आज हम, पहली किस्म को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वक्फ बिस्सुकून। हमने उस जगह पर रुकना है, उस जगह पर वक्फ करना है जहां पर सुकून की अलामत हो, तो हम उसको क्या कहेंगे। अब मुतहर्रिक में क्या हो रहा था, लफ्ज़ मुतहर्रिक होता था, हम उसको खुद से सुकून दे रहे थे, सुकून आरसी हम उसके साथ लगा देते हैं क्योंकि ये सुकून आरसी ये हुआ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम वक्फ करते हैं। तो ये सुकून असली है भाई, पहले से ही इस पर आया है, पहले से ही सुकून की अलामत बा के ऊपर है। तो जब हम इस पर रुकेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वक्फ बिस्सुकून। ये क्या कहलाएगा, वक्फ बिस्सुकून, ठीक है। तो इसी तरीके से तीसरी एग्जाम्पल देखे, मैं लिखता हूं, ठीक है, ये सूरह कौसर है, ये लिखा हुआ है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, वनहर। अब रा के ऊपर क्या है, सुकून की अलामत है, रा के ऊपर क्या है, सुकून की अलामत है। और जब मैं इसके ऊपर वक्फ करूंगा, वक्फ का मतलब क्या होता है, ठहरना, रुकना। मैं सांस को भी तोड़ूंगा, मैं आवाज को भी तोड़ूंगा, तो यहाँ पर सुकून की अलामत है, तो ये क्या बनेगा, वनहर। ये क्या आएगा, वनहर। तो यहाँ पर जो मैंने वक्फ किया है इसका नाम है वक्फ बिस्सुकून, इसका नाम क्या है, वक्फ बिस्सुकून। तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें उन लोगों तक जिनको इस चीज की जरूरत है। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी संवर सकती है और वो कुरान मजीद को अच्छे तरीके से पढ़ने के काबिल हो सकता है। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। और अगर आपका इसके मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई करेंगे। आप भी इस तरह की एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां पर आयत कंप्लीट हो रही हो, उसके ऊपर अगर सुकून की अलामत हो, ठीक है जी, किसी हर्फ के ऊपर सुकून की अलामत हो, जब आप उस पर वक्फ करेंगे तो वक्फ बिस्सुकून होगा, यानी कि वहां पर पहले से ही सुकून असली होगा।